शिक्षक का बहुत अच्छा बहाली हो रहा है। देख लीजिए, हम तो 15 तारीख को भी कुछ घोषणा किए है ना। वो तो जानबूझ करके न तंग करता है। अब देखते नहीं हैं जो सेंटर में आजकल है वो सबको तंग ही न कर रहे जी, किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज चारा घोटाला मामले में उनकी जमानत पे फैसला होगा। अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने 2 टूक में इसका जवाब दिया और केंद्र सरकार को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि बेचारे लालू प्रसाद यादव को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ये सभी लोग जानते हैं कि लालू जी को परेशान किया जा रहा है। आप सब देखते नहीं हैं, जो सेंट्रल में आजकल हैं वो सबको तंग कर रहा है, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि विपक्षी दलों की अगली गठबंधन को लेकर 31 अगस्त को हम सभी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने मुंबई जाएंगे। ये बैठक 1 सितंबर को होनी है, इसमें हम जरूर शामिल होंगे। रही बात राज्यों में अलग अलग संयोजक बनने की, तो इसको लेकर जो भी फैसला होगा वो सभी को बताया जाएगा। इस दौरान बिहार में हो रही जाति आधारित गणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम सबका जाति आधारित गणना पूरे देश में रोल मॉडल बनेगा। आप सब तो देख ही रहे हैं कि बिहार को देखकर कई राज्यों में जाति आधारित गणना करवाने की मांग उठाई जा रही है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। इधर बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित टीचर बहाली परीक्षा को लेकर सीएम ने कहा कि अच्छे तरीके से परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इसके जरिए बड़े पैमाने पर बहाली होगी, जिसका सभी को फायदा मिलेगा। एंट्री मारते हैं, किस तरीके से इस पूरे घटना को देखते हैं सर? देखिए, इस तरह से हो चुका है। देखिए, जाति आधारित गणना की बात, तो जाति आधारित गणना का काम बिहार में पूरा हो चुका है। अब इन लोगों को जितना करना था कर लिया है, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोगों ने सभी पार्टियों की मीटिंग में ही हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया था। जान लीजिए, ये कोई निजी नहीं है, सबको पता होना चाहिए। सारा कार्यक्रम तय कर लिया कि सभी जात की जनगणना तो हो ही जाएगी, गणना तो हो ही जाएगी। जनगणना तो हम लोग नहीं कर रहे गणना, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति कोई भी जाति का हो, चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, किसी भी जाति का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई और जाति, सबकी स्थिति को भी, आर्थिक स्थिति का भी जायजा लेना जरूरी है। ये हम लोगों ने तय कर दिया, तो ये सब काम किया। अब चूंकि ये सब काम किया है, तो उसके आधार पर उन लोगों को तैयार न कर लेना है कि कहाँ गए, किस जाति में कितनी उपजातियां हैं, और फिर कितनी आबादी है, और फिर आर्थिक स्थिति क्या है। और फिर देखेगा ना जी, गांव में रहता था, अब चला गया दूसरे जगह, तो इन सब चीजों की पूरी जानकारी जो भी सर्वे कर रहा है, मान लीजिए गाँव का रहने वाला है, कोई दूसरे शहर में भी रहता है, तो सबको ना देखता है बेचारा, तो सबको भी तो उसको कर लेना है ना, अध्ययन करके ये कर देना है कि भाई यहाँ पर इतने इतने इस तरह से, तो इसी से ना पता चलेगा कि सही मामले में कितनी हमारी संख्या है। तो इन सब ने इसके लिए सारा काम मैंने जो सर्वे करने का काम कर चुका है। अब इसके बाद अब वो लोग यही मिल करके एक एक चीज का, जिन जिन चीजों के बारे में तय है, सब चीज को सर्वे कर लिया है। अब उसी का वो फिगर तैयार बेचारा कर रहा है। अब वो तैयार करके घोषित करेगा। तो इसमें कौन सी चीज है? यहाँ पर भी कुछ लोग किया था, बहुत दिन रुका हुआ था, तो फिर जब यहाँ सब जो कर दिया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो उसी समय से फिर जो बचा हुआ काम था 20% वो भी पूरा कर लिया। तब तो हो ही गया है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका तो नहीं ना है, तो ये काम तो पूरा कर चुका है, इसमें कोई चिंता नहीं है। कौन क्या कर रहा है हम लोगों को पता भी नहीं है। अब खाली एक घोषित कर दे बेचारा कि आबादी इतनी है, इस जात की संख्या इतनी है, लेकिन हम लोग तो तय किए थे ना कि सबकी आर्थिक स्थिति को भी जानिए। तो जो घोषित होगा सब चीज ना घोषित होगा जी, बहुत अच्छे ढंग से ना, नहीं तो खाली संख्या घोषित करते तो हो ही चुका है। इसीलिए ये सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से हो रही है और एक एक चीज होगा तभी तो। और देखिए हम लोग सभी पार्टी की मीटिंग में बैठ करके हम लोग तय किए थे 21 में ही, और आप समझ लीजिए कि सब चीज जब तय हो गया और 22 से इसकी शुरुआत की गई, तो इसमें तो कोई पार्टी नहीं, जितनी पार्टियां हैं राज्य में सब तो एकजुट होकर के किया। तो अब इस पर किसी का ऑब्जेक्शन क्या चीज है, कोई अर्थ नहीं है, बिना मतलब की बात है। अब वही किया जा रहा है जो सबकी सहमति से तय हुआ, तो हो ही रहा है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि आंकड़े भी सार्वजनिक करें, जब होगा तो आंकड़े सार्वजनिक सार्वजनिक होगा। देखिए वो नहीं थे क्या, जितना सब कुछ हुआ है तुम लोगों को मालूम नहीं है, हर किसी को मालूम है। तो ये हो गया है तो बेचारा सब जो किया है तो वही लोग ना फाइनल करके एक एक चीज का फिगर करके तब न घोषित कर देगा। वही तो कर रहा है बेचारा, उसी में लगा हुआ है, एकदम इतना मेहनत कर रहा है सब। और जो पहले से दिया हुआ है शुरू से गाइडलाइन कोई अलग से नहीं दिया है सरकार, क्योंकि हम लोगों ने सबकी सहमति से जो तैयार किया तो शुरू में ही जो दिया है गाइडलाइन, तो इसी पर हो रहा है। लेकिन केंद्र सरकार का सॉलिसिटर जनरल अचानक इसमें पूछता है, उसको किस नहीं कोई मतलब नहीं। देखिए एक तो बात सोचना चाहिए, आप सोचिए इस देश में हर बार 10 साल में होता था जनगणना होता था, और 11 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित जनगणना भी हो गया था, तई तो कुछ कर ही नहीं रहे। 21 से किए कितना साल बिता दिए, तो पहला बार हो रहा है ना जी। इस देश का तो इतिहास बदल रहे हैं लोग, ये कभी होना चाहिए, ये तो पूरे तौर पर होना चाहिए। कितनी आबादी है और कैसे किसी चीज को करेंगे, किसको कितना लाभ देंगे, ये सब जरूरी चीज न था जी। तब उसको कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग अपने राज्य में कर रहे हैं। और जब करेंगे तो जो भी राज्य की अपनी हैसियत है उस हिसाब से सबका सहयोग करेंगे। आप जान लीजिए बिहार वाला जो हो जाएगा ना, तब सब लोग इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे। उसके बाद कई जगह तो लोग करना ही चाहते हैं, अनेक राज्यों में करना चाहते हैं यही मॉडल। तो ये मॉडल अगर बहुत हम इसलिए शुरू से तय कर दिए हैं, तो उसी तरह से ऐसे ही अचानक किसी चीज को घोषित नहीं, हर चीज के साथ घोषित कर दो, तब ना कोई जानेंगे। तो इसी तरह से सब जगह करेंगे तो सबके हित में ना होगा जी। तो वही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को कोई इसी चीज को लेकर के जाहिर है। मुख्यमंत्री जी अरे सबसे पहले तो ही बिहार में पटना में किए, और दूसरा हुआ, फिर तीसरा हो रहा है। तो तीसरा हो रहा तो उसमें हम लोग 31 को जाएंगे, इसी महीने 31 को जाएंगे, और 1 को मीटिंग है। आप मीटिंग अटेंड करके फिर लौट कर अलग अलग जो राज्य हैं उनके प्रभार दिए जाएंगे ताकि एक सामंजस्य। नहीं वो देखिए ना, अभी बाहर कुछ कहना ठीक नहीं है। मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी, तो उसी समय हम नहीं तो बताते रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो, तो आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए तो उसमें भी कहेंगे, सब लोग राय करेंगे तो उस दिन तय। मुख्यमंत्री जी जब आप ये सबको एक साथ ला रहे हैं, तो लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई गई है सुप्रीम कोर्ट कि उनकी जमानत कैंसिलेशन, वो तो जानबूझ करके न तंग करता है। अब देखते नहीं है जो सेंटर में आजकल है वो सबको तंग ही न कर रहे जी, किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है, तो छोड़िए ना सबको। मतलब जो शिक्षक अभ्यर्थी एग्जाम देने आ रहे हैं उन्हें काफी शिक्षक का बहुत अच्छा बहाली हो रहा है। देख लीजिए, हम तो 15 तारीख को भी कुछ घोषणा किए है ना, तो हम तो सब न करेंगे, सबके हित में न काम करेंगे जी, ताकि पढ़ाई खूब हो और बच्चियों की पढ़ाई ठीक हो जाए, इसके लिए तो हम लोग चाहते ही हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पहले बीच में जो आ गया था हमारी, तो गवर्नर साहब से भी बात हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी नहीं, वो सब कोई दिक्कत नहीं, मिलजुल करके सब काम हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से होगा। कहीं भी कोई चीज खाली रहेगा पूरा होगा कि
हम लोग पढ़ाई के पक्ष में, और राज्य सरकार तो सब चीज के लिए मदद करती है, तो इसलिए चिंता मत करिए। राजभवन के साथ कोई तकरार बोल तो दिया विपक्ष कहता है कि जंगल राज है, पटना में गोलीबारी हो जा रही है। अरे कोई इधर उधर नहीं है मामला। अभी हाल ही में 2 दिन पहले कुछ हुआ तो कितना सब खुश हुए, आप पूछिए ना उनसे, तो कोई चीजें नहीं, कोई दिक्कत नहीं।